यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब के लोग रहते हैं। यहाँ पर मुसलमान दिवाली पे दिए जलाते हैं और हमारे हिंदू भाई ईद पे सिवैयाँ खाते हैं। कि इसको फौरन डिमोलिश करो, हमारी एक लफ्ज नहीं सुना। वो कानून की किसी किताब में नहीं है कि वो इस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि बिना दूसरे पक्ष की बात सुने उसके फेवर में आप कोई बात कर लें। कोर्ट से राहत ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक मस्जिद कमेटी जाएगी और जब तक लड़ना पड़ेगा तब तक लड़ेगी। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ इलाही मस्जिद में। दिल्ली की फैज़ इलाही मस्जिद जो कि कई दिनों से चर्चाओं में थी। कई सारे मुद्दे उठे कि इंक्रोचमेंट का और बुलडोजर का कई सारे मुद्दे उठ रहे थे। ये सब आप सभी जानते हैं। लेकिन अब मस्जिद की कमेटी कोर्ट पहुंची और वहां से स्टे मिल गया है 22 अप्रैल का। मस्जिद की कमेटी अभी भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि सर कैसे ये 22, आपने कहा 22 अप्रैल तक आपको स्टे मिल गया है, उसके आगे की क्या प्लानिंग है? उन्होंने कोर्ट ने कहा है जी कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो 123 जायदादें हैं जी जी। जिन पर स्टे है गवर्नमेंट का पहले से, उस उसमें हमारी तरफ से जो कुछ जमा कराया गया है वो दोबारा से जमा कराया जाए, और जो हमारे पास हम जो अभी स्टे जिस पर मिला है, जो बाकी हमारे पास जो चीजें हैं वो भी जमा करानी, सिर्फ इतना कहा है। सर, एक सवाल और है कि ये चीजें आप भी जानते होंगे कि एमसीडी कहती है कि ये जमीन सरकार की है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये जमीन हमारी है। देखिए, ऐसा है, सन 1940 में उस गजेट में एक लफ्ज लिखा हुआ है कि जितने भी वक्फ बोर्ड की जगह है ये ये हुकूमत की है। वो उसको मानते हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना उनके पास कोई प्रूफ है, ना एलएनडीओ के पास कोई प्रूफ है, ना डीडीए के पास कोई प्रूफ है। वो ये कहते हैं कि इंक्रोचमेंट उनकी कहने से कोई इंक्रोचमेंट होता है। ये कब्रिस्तान है टोटल। इसको अगर खुदाई की जाए 5, 7, 8 फीट, ज्यादा से ज्यादा 10 फीट, उसके बाद में फिर आपको कब्रें मिल जाएंगी। हाँ, ये कहा गया था आपकी तरफ से कि ये कब्रिस्तान था। हमारी तरफ से ही कहानी गया था, ये है हकीकत, ये कब्रिस्तान है जिसको अब एमसीडी इंक्रोचमेंट के नाम से ले रही है। वो एमसीडी नहीं ले रही, एमसीडी को तो पता भी नहीं था, ना एलएनडीओ को पता था। ये तो जज ने एक अवेयर इंडिया, अब तो पता चल गया, एक अवेयर इंडिया की कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमारे खिलाफ ये पिटीशन डाला था। तो एक ही दिन में पिटीशन का निपटारा हो गया, हमको पता ही नहीं, ना वक्फ बोर्ड को पता। तो उसके खिलाफ ये एमसीडी आपे से बाहर हो गई कि इसको फौरन डिमोलिश करो, हमारी एक लफ्ज नहीं सुना, ना कोई नोटिस, कोई बातचीत नहीं। बातचीत करने के लिए बुलाया, उसका नोटिस दिया था उन्होंने, हम लोग गए थे, लेकिन हमारी कोई भी चीज रिकॉर्ड पर ही नहीं लाए। वो कह रहा है हम आपकी सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है, कौन इन चीजों के अंदर टाइम मिला जाता है, दिया जाता है। कारपोरेशन देने के लिए तैयार ही नहीं थी, इस वजह से आज कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि ये कहने के हम इन्होंने फैसला भी दे दिया कि हम डेमोलिश करेंगे। हाँ, बुलडोजर की बात बहुत सामने आ रही थी। अरे भाई, किस चीज को डेमोलिश करेंगे? हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो अनऑथोराइज हो, उसको आप डेमोलिश कर दे, हमसे क्या है, हम खुद ही कर देंगे। बिल्कुल। तो हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको डिमोलिश करने के लिए कारपोरेशन आप से बाहर हुई है। तो उसके खिलाफ हम कोर्ट गए थे, वहां से स्टे मिल गया। तो अभी 4 हफ्ते का स्टे मिला है। 4 हफ्ते का नहीं, 22 अप्रैल का स्टे मिल गया है। उसके बाद का जनाब क्या कोर्ट में जो होगा फैसला वो करेंगे, उस केस लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से एमसीडी अड़ गई थी, वो क्या आपको लगता नहीं है कि बाद में परेशानी होगी? हमें काहे की परेशानी है? कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे वो, या हम जाएंगे? जो कोर्ट कहेगी हम तो उसी को मानेंगे। आपने कई जगहों पर ऐसा देखा है कि घरों में, जैसे कि मैंने आली विलेज का आपको दिखाया था कि डायरेक्ट उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के लोग आते हैं और ना पूछते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम देते हैं, सारे घरों को सील कर देते हैं। ये कैसी मनमानी चल रही है कि सिर्फ अपना मुद्दा रखना है, सामने वाले से पूछा क्यों नहीं जाता है, कोई नोटिस क्यों नहीं दिया जाता है, या उनसे बात क्यों नहीं की जाती है? अब आपने देखा होगा, ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, आपने हर जगह हर न्यूज चैनल पे देखा होगा कि डेमोलेशन होगी,
बुलडोजर चलेगा, इंक्रोचमेंट है और बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही थी। 1976 वाला माहौल बन जाएगा। अब मस्जिद की कमेटी यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि मैंने जनाब से पूछा, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, ये काउंसलर है। काउंसलर सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, जो भी ये फैसला आया है आज, इससे हमारे इलाके के लोगों को बहुत राहत मिली है। जिस तरीके से एमसीडी अपनी मनमानी पर अड़ी हुई थी, तो हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे सबसे पहले, और अपनी माँ बहनों का और बुजुर्गों का, जो बच्चों का, जो रात दिन दुआओं में लगे हुए थे, और आज अल्लाह ने हमारे हक में थोड़ा सा राहत वाला काम हुआ है। आगे इसको कोर्ट के अंदर जो भी है उस तरीके से हम कमेटी और इलाके के लोग मिलकर फेस करेंगे। सर, आप नाम बता दीजिए और किस एरिया के निगम पार्षद? मेरा नाम मोहम्मद इमरान चौधरी है। मैं वार्ड 76 काउंसलर हूँ, मटियामेल विधानसभा, शोएब इकबाल साहब का काउंसलर। जी जी सर, आज पूरी मस्जिद कमेटी यहाँ मौजूद है, लेकिन इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी समस्याएं हो रही थी और डेमोलेशन का जो था मुद्दा बहुत तेजी से बढ़ रहा ये था। हमारे बड़े हैं इलाके के, चौधरी नजमुद्दीन साहब, और इलाके के जिम्मेदार बैठे हैं यहाँ। सब इलाके के जिम्मेदार भी हैं, कमेटी के भी हैं। यहाँ सबको फिक्र थी और सब लोग इसके अंदर लगे हुए थे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही कोई तंजीम लगी हुई थी, पूरा इलाका लगा हुआ था। कोई जान से, माल से, दुआओं से, हर चीज़ से लगा हुआ था। तो आज सबकी मेहनत ये रंग लाई है। आगे जो भी फैसला है, जो भी बातें हैं, वो हम कोर्ट में हैं, कोर्ट के अंदर देखेंगे। कोर्ट पे भरोसा है आपका? जी। पूरा कोर्ट पे उम्मीदें हैं अब आपकी? बस जो भी है, आप कोर्ट जो फैसला करेगा वो मानना पड़ेगा, उसके जाने से। बाकी कोर्ट के खिलाफ अमन तरीके से यहाँ पे बैठ रहेंगे, हम कोर्ट के साथ है बस। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और अभी भी लोगों के दिमाग में कई चीजें चल रही हैं। क्या होगा मस्जिद का इंक्रोचमेंट के नाम पर, या बुलडोजर एक्शन होगा? 1976 वाला माहौल बन गया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या यहाँ पर 1976 वाला माहौल बना है? नहीं, देखिए, माहौल लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और माहौल वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका यहाँ से ना कोई लेना है ना कोई देना है। तो जिन लोगों का लेना देना नहीं, उनके माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा। ये जनता समझदार है, उनको पता है कि हमें क्या करना है। फैज़ इलाही मस्जिद कौम की फलाह के लिए है, कौम के लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है, तो उससे लोगों को फैज़ पहुँचता है। तो इसके अंदर इतना करने की बात नहीं है। उन्होंने एक रिएक्शन हमें दिया है कि हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमें अपने हितों का मालूम है कि हमें कहाँ पर क्या बात करनी चाहिए। एमसीडी ने जिस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट किया है, वो गैर कानूनी है। वो कानून की किसी किताब में नहीं है कि वो इस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि बिना दूसरे पक्ष की बात सुने उसके फेवर में आप कोई बात कर लें। यहाँ पे सारे लोग, सारे मौजिज़ लोग, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे पास सारी चीज़ें हैं। कौम के लिए हम यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, आम जनता के लिए खड़े हुए हैं, गरीबों के लिए खड़े हुए हैं। और कानून ने, अगर कोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख दी है, तो उसके पीछे भी वजह है। आज क्यों नहीं है तारीख? जी, अगली तारीख 22 तारीख को, कि आज जो है, जो एमसीडी के एडवोकेट्स ने क्या करा वो भी आपने देखा, एलएनडीओ के लोगों ने क्या करा वो भी आपने देखा। तो ये सारे लोग वही काम करते जिनके पास कुछ नहीं होता। हमारे पास था तो हम खड़े हुए थे, और जिनके पास नहीं था वो नहीं थे। ये बहुत सिंपल अल्फाजों में बहुत छोटी सी बात है और बहुत गहरी बात है। और मैं आम जनता से भी ये अपील करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ जिनका इस जगह से कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, जो इस कमेटी में नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, उन लोगों से बचें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हुई हैं ये गलत हुई हैं, और जिनका कोई लेना देना नहीं है उन्होंने ये माहौल क्रिएट किया है। देखिए, गलत तो हुई है, सब देख रहे हैं कि ये गलत ही हुई है चीज़ें, कि जिनका कोई लेना देना नहीं है। आप जो पहले कमिश्नर थे वो चले जाते हैं, दूसरे कमिश्नर आते हैं, 2 तारीखों पे आप फैसला सुना देते हैं। इतनी बड़ी चीज़ जो एक वफ़्द की जगह है, उसके लिए आप फैसला सुना देते हैं। कहाँ से आए, क्यों आया, क्या डॉक्यूमेंट्स, कुछ पता नहीं। कहाँ आया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं। आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए पर अपने नहीं दिखाए गए। बिल्कुल। और हम जो मांगे गए वो हमने दिए, और उनके पास कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि ये कौन है? आप हो कौन पूछने वाले? आप संस्था हो, आप सरकार हो, आप कौन हो? जब इसके गैजेट यहाँ पे जमा है, आप गैजेट को भी नकार रहे हो। आपके पास किस चीज़ का गैजेट है? अगर आप हिंदुस्तान के लॉ के गैजेट को नकारते हो, तो हिंदुस्तान का संविधान आपको नकार रहा है कि आप क्या हो? आप नकारने वाले कौन होते हो? और कोर्ट इसने इस बात को सुना और समझा कि गैजेट इन लोगों के पास है और इनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए,
इंडियन लॉ इज वेरी फ्लेक्सिबल, 1 और 1 11 भी होता है, 1 और 1 2 भी होता है, और 1 और 1 1.1 भी होता है। ये डिपेंड ये आप पे करता है कि आपकी सोच कहाँ लेके जा रही है। सारा जो मसला है वो सोच पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली तो यही कि जो लोग कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं उन लोगों से बचना पड़ेगा, और उन लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई भी करनी पड़ेगी ताकि वो इस तरीके की हरकत दोबारा ना करें। ये अमन प्रस्त लोगों का देश है, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब के लोग रहते हैं, यहाँ पर मुसलमान दिवाली पे दिए जलाते हैं और हमारे हिंदू भाई ईद पे सिवैयाँ खाते हैं। तो सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, और ये मामला मस्जिद का नहीं है, ये मामला गुरुद्वारे का भी है, ये मामला मंदिरों का भी है, ये मामला जैनियों घर का भी है, ये मामला गिरजा घर का भी है। जहाँ पर भी इस तरीके की कोई हरकत करेगा, हम उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो मजलूम हैं। कुछ लोगों की मानसिकता की वजह से आज हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर बात, जैसे कि आपने कहा कि गंगा जमुना सरस्वती मानसिकता के हम तहजीब के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको खराब करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, कुछ लोग खराब करना चाहते हैं, तो उनसे आपका ही काम है, आप जो मीडिया है, जो चौथा स्तंभ है, वो बताएगा, लोगों को अवेयर करेगा सही क्या है, गलत क्या है। आज मीडिया भी अपने टीआरपी के चक्कर में चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताती है, लेकिन मीडिया का जो काम होता है, सच बात को जनता तक पहुँचाना होता है, क्योंकि मीडिया जनता आप लोगों पे बहुत भरोसा करती है। वो 100 लोगों की बात ना सुनकर एक मीडिया के एंकर की बात सुनता है कि वो क्या कह रहा है, सच क्या है। अगर हम लोग अपनी जो हमारी जर्नलिज्म है उसको ईमानदारी से नहीं करेंगे तो जनता तक सही बात नहीं पहुंचेगी। अब जब जनता तक सही बात नहीं पहुंचेगी तो जो लोग उस न्यूज़ को देख रहे हैं उनके ज़हन में और उनके दिल के अंदर खराबी पैदा होगी। देखिए, बड़ी खूबसूरत बात कही कि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती सब मिलकर एक साथ रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ रहते हैं। लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर इस तरह का माहौल बनाना ये बहुत ही बुरी बात है। इनका कहना है कि उन चंद लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर मुसलमान दिवाली के दिए जलाते हैं तो हिंदू यहाँ पर सिवैयाँ खाते हैं ईद की। लेकिन आज उसी सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मन में गंदगी पाल रहे हैं, और वही आज नतीजा आप देख रहे हैं। ये जो मस्जिद है, मस्जिद की जगह है, आपको मैं पूरा ग्राउंड दिखाऊंगी कि कौन सा ऐसा ये ग्राउंड है जिसमें बताया जा रहा था कि यहाँ पर शादियाँ होती हैं, पार्टियां होती हैं, यही वो ग्राउंड है। लेकिन यहाँ मस्जिद की कमेटी का कहना है कि यहाँ पर कोई शादी पार्टी नहीं होती है। अगर आप देखेंगे तो ये पहले कब्रिस्तान था, प्रॉपर कब्रिस्तान था। यहाँ पर कोई पार्टी शादी जैसा माहौल नहीं है। एक दवाखाना है जिसके लिए सवाल उठाया गया। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, जो मस्जिद कमेटी ने सारी चीज़ें बताई हैं उसको देखते हुए तो यही लगता है कि यहाँ पर एमसीडी जबरन अपना दबाव बना रही थी और वो जो चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन सुकून तो मिला है कोर्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एमसीडी की बातों पर, एमसीडी पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर मन में कहीं ना कहीं सवाल तो हैं। अब देखा जाएगा कि 22 अप्रैल के बाद क्या होगा। अगर 22 अप्रैल में कोर्ट से राहत ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक मस्जिद कमेटी जाएगी और जब तक लड़ना पड़ेगा तब तक लड़ेगी, ये मस्जिद कमेटी का कहना है। मैंने आपको पूरा ग्राउंड दिखा दिया है। जो कि एमसीडी के जो आरोप थे, एमसीडी ने जो कहा था कि यहाँ पर ये पूरा इंक्रोचमेंट है, इसको हटाना पड़ेगा, ये सब खत्म करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं सामने मेरे फैज़ इलाही मस्जिद है, ये आप देखिए, ये मस्जिद है। आज पूरी मस्जिद कमेटी यहाँ पर मौजूद है और कई सारी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया और आपने सुना भी। मस्जिद कमेटी के लोगों ने जो कहा कि चंद कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी गंगा जमुना सरस्वती तहजीब को ख़राब करना चाहते हैं, और ये देश है जहाँ पर हम सब मिलकर रहते हैं। बात हमारी ही नहीं, ये हर किसी के लिए है और जिसके साथ गलत होगा हम उसके लिए खड़े हैं। देखिए, इस खबर को मैं यही रोक रही हूँ, लेकिन 22 अप्रैल के बाद मैं आपको फिर मिलूंगी। इस खबर से जुड़ा जो मामला है आप तक पहुँचाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। झलको